महाशिवरात्रि। अक्सर लोग इसे शिव और पार्वती के विवाह की रात मानते हैं, लेकिन सच ये है कि ये रात सिर्फ प्रेम की नहीं थी। ये वो रात थी जब सृष्टि 3 बार विनाश के कगार पर पहुंची और तीनों बार बची सिर्फ शिव की वजह से। कहानी तब शुरू होती है जब देवताओं की सभा में ब्रह्मा अपने रचयिता होने का गर्व करने लगे। वो स्वयं को सबसे महान बताने लगे, यहाँ तक कह दिया कि उनसे ऊपर कोई नहीं। तब विष्णु शांत स्वर में बोले, ब्रह्मा तुम मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो। महानता पद से नहीं, धर्म और सत्य से सिद्ध होती है। लेकिन यह सत्य ब्रह्मा के अहंकार को और भड़का गया। सच स्वीकार करने के बजाय उन्होंने स्वयं को विष्णु से भी ऊपर बताना शुरू कर दिया। उसी क्षण उन दोनों के बीच एक विशाल अनंत अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। न उसका कोई आरंभ दिखा, न कोई अंत। आकाश गूंज उठा, जो मेरे अंतिम सिरे को खोज लेगा वही महान कहलाएगा। विष्णु ने बिना किसी घमंड के वराह रूप धारण किया और कर्तव्य भाव से पाताल की ओर उतर गए। ब्रह्मा हंस बनकर आकाश की ऊंचाइयों में उड़ चले अपने अहंकार के साथ। हजारों वर्षों की खोज के बाद विष्णु लौटे। उन्हें अंत नहीं मिला। उन्होंने सिर झुकाकर सत्य स्वीकार कर लिया। लेकिन ब्रह्मा खाली हाथ लौटने को तैयार नहीं थे। रास्ते में उन्हें केतकी का फूल मिला और उन्होंने उसी झूठ को सच का सहारा बना लिया। सभा में आकर बोले, मैंने अंत देख लिया है, और केतकी से कहलवाया, हाँ ब्रह्मा सत्य कह रहे हैं। उसी पल अग्निस्तंभ कांप उठा। उस आग से भयानक स्वरूप प्रकट हुआ। काल भैरव गर्जना हुई। असत्य और अहंकार सृष्टि के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और उसी क्षण ब्रह्मा का वही 5वां सिर अलग कर दिया गया जिससे झूठ बोला गया था। केतकी को भी श्राप मिला कि वह फिर कभी शिव पूजा में स्थान नहीं पाएगी। तब संसार ने समझा वो अग्नि कोई और नहीं, स्वयं शिव थे। उनकी तपन इतनी प्रचंड थी कि देवताओं ने पहली बार जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाकर उस आग को शांत किया। यहीं से शिवलिंग पर अभिषेक की परंपरा शुरू हुई। समय बीता, लेकिन संकट खत्म नहीं हुआ। जब देवता कमजोर पड़े तो समुद्र मंथन हुआ। सबको अमृत की उम्मीद थी, लेकिन सबसे पहले निकला हलाहल विष। विष इतना भयानक था कि समुद्र उबलने लगा, हवा जहरीली हो गई और धरती जलने लगी। देवता और दानव सब भयभीत हो गए। तब फिर वहीं एक आगे आए, भोलेनाथ। शिव ने उस उबलते जहर को अपने हाथों से उठाया और पी लिया, लेकिन उसे निगला नहीं, अपने कंठ में रोक लिया। जहर की आग से उनका शरीर तपने लगा और तभी वो कहलाए नीलकंठ। उन्हें शांत रखने के लिए देवताओं ने पूरी रात गंगा जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाया, गीत गाए और जागते रहे ताकि शिव ध्यान में न चले जाए। इसीलिए महाशिवरात्रि की रात हम